आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था, लता उसेंडी। कोंडागांव आपातकाल की बरसी पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 21 माह तक चले आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। लता उसेंडी ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, राजनीतिक असहमति का सम्मान और स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसकी आधारशिला है। उन्होंने युवाओं से आपातकाल के इतिहास का अध्ययन करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों और आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य संपादक विजय कुमार साहू, खबर आज की .24। देश में ऐसा समय भी आया जब जनमत को ठुकराने और जनमत से ऊपर उठकर कार्य करने की दिशा में पहल की गई, जिसको आज के दिन हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी भारी बहुमत से विजयी हुई थी, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी ने उनके इस चुनाव पर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया और उसमें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पक्ष में निर्णय ना हुआ, उनके अगेंस्ट फैसला आया, सब सत्ता के द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक देखने को मिलता है कि जब भी उनके ऊपर किसी तरह का विषय आता है, चाहे वो संवैधानिक तरीके बात हो या अन्य विषय हो, तब हम देखते हैं कि ऐन केन प्रकरण वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, चाहे उसमें देश का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, चाहे लोगों का नुकसान हो। एक जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि कैसे मैं कुर्सी पे बनी रहूं, और उस समय उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर 352 अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करवा दिया देश में। और आपातकाल घोषित होने के बाद सबसे पहले कुठाराघात किसी के ऊपर हुआ तो हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारी बातों को या किसी भी तरह के समाचार को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम कोई होता है तो वो पत्रकारिता होता है, जिसके माध्यम से हम कम समय में लोगों तक हमारी पहुंच होती है, हमारे विषय पहुंचता है, हम सब जन जन तक पहुंच पाते हैं। और ये सबसे सरल आसान उपाय था कि देश के इस तरह के फैसले को अगर देश के समक्ष लोगों तक जल्द तुरंत पहुंच गया तो देश में स्थितियां बिगड़ जाएंगी और देश का वातावरण एजेंसी में मीडिया पर पूरी तरह से, और ये भी देखने को आया था कि ब्रिटेन के द टाइम्स ऑफ द गार्डियन जैसे कई समाचार पत्र के हमारे 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया था। उस समय 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। 3801 अखबारों को जब्त करवा दिया गया था और 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद करवा दिए गए थे। बहुत सारे लोग इसमें प्रताड़ित हुए। अगर मैं कोंडागांव की भी बात करूं तो हमारे इस ज़िले में भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आपातकाल को झेला है, आपातकाल के दंश को सहा है। ऐसे कई परिवार आज भी कोंडागांव में मौजूद हैं। जैसे इस पल पे
आपातकाल की ये स्थिति और लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिला। हमारे जो जननायक हैं जयप्रकाश नारायण जी ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जाना जाने वाला इतिहास कहा है। और जब जब इस घटना को हम याद करते हैं आज का दिन, और निश्चित तौर पे प्रतिवर्ष आज का यह दिन आता है तो हमें वो याद आता है। तो आता है आज भी अगर आप